तो गुरुजी ये बताओ कि हम तो बिल्कुल छोटे से तब से आपको देख रहे हैं, आप सेम टू सेम इतने फिट हो, मतलब कारण क्या है? देखो भाई, बचपन में भी बचपन जैसी फीलिंग रखता हूँ। मीन्स कभी हारना नहीं, कभी थकना नहीं। वो हम एक भजन गाते हैं, जिंदगी संग्राम है, तेरा तो नाम ही संग्राम है। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो विजयी नहीं बनेगा। जिंदगी संग्राम है। तो संग्राम भाई, जीवन रूपी संग्राम में भी विजयी होने के लिए दो बातें, एक करना, एक नहीं करना। अच्छा। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये सुनना है, ये नहीं सुनना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है। आदमी में कंफ्यूज रहता है डूज एंड डोंट्स में। इसमें 100% क्लियरिटी चाहिए जी। कि भाई ये करना है, ये नहीं करना। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। कोई महीने 2 महीने में 1-2 बार अपवाद हो गया लगता है जी। सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, एक्सरसाइज का, डाइट का। अब अरे बोले रोज तो हेल्दी डाइट खाते हैं, आज चलो 5-10 समोसे चेक दे, 10-20 गोलगप्पे भी खा लिया, हमारी इतनी अच्छी तबीयत। अरे अच्छी तबीयत है तो गोलगप्पे खा के खराब करनी जरूरी है? और कभी टेस्ट भी लेना हो तो चलो 1-2 ले लो। जी। ये 10 गोलगप्पे खाने जरूरी है, 10 जलेबी खानी जरूरी है? चीनी बहुत बेकार। ये तो अब पहलवान जो है, अरे बोला हम इतनी एक्सरसाइज करें, इतना सारा काम करें, कि दिक्कत है, खा लो जलेबी भी खा लो, लड्डू भी खा लो, पुरानी मिठाई भी खा लो, चीनी नहीं खाओ। जी। मीठे के लिए गुड़ है, शक्कर है, और गुड़ शक्कर की भी जरूरत है। खजूर है ना, अंजीर है ना, बढ़िया चीजें। खजूर अंजीर। तो ऐसे खाने पीने की चीजों में डिसिप्लिन, एक्सरसाइज में डिसिप्लिन जी। और सबसे बड़ा काम करता है थॉट प्रोसेस। उसके लिए मेडिटेट करें। मेडिटेशन और एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन। हमेशा अपने सामने भगवान शिव जी का, हनुमान जी का, जो हमारे योद्धा महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी का, ऐसे योद्धाओं का चिंतन करें अपने भीतर। और कभी भी अपने आप को हीन दृष्टि से ना देखें। जी। मतलब विजेता की दृष्टि में, रूप में अपने आप को सदा अनुभव करना है ऐसे। तो बाकी देखो, नेगेटिविटी तो एक अंतहीन और विनाशकारी जो एक थॉट प्रोसेस है। तो नेगेटिविटी में कभी नहीं रहना चाहिए। लाख समस्या आएंगी, चुनौतियां, संघर्ष, शांति, तूफान जिंदगी में सभी के आते हैं। आपने भी देखे, हमने भी देखे, किसने नहीं देखे? देश के प्रधानमंत्री इस समय मोदी जी हैं। अरे पुराने जमाने में भगवान राम और कृष्ण, क्या उनकी जिंदगी में चुनौतियां, संघर्ष नहीं आए? चुनौती और संघर्ष ही आदमी को निखारते और आगे बढ़ाते। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, और तो आपके ऊपर आयु आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आयु आप पर सवार नहीं होनी चाहिए। हर उस चीज के ऊपर आपकी सवारी होनी चाहिए, माने सब चीजें आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो मतलब समझ गया गुरुदेव। तो बाकी ये आंवला, एलोवेरा, ये सब, ये दोनों भी, आंवला खाओ, एलोवेरा खाओ, और अपनी स्पीड और स्फूर्ति, एनर्जी उसको बूस्ट करने के लिए शिलाजीत बहुत अच्छी होती है। और कोई जो डोपिंग टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें, शिलाजीत है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा। कुछ लोग शिलाजीत को सेक्स टॉनिक मानते हैं, ठीक है, वो भी फायदा करती है सेक्सुअल बीमारियों में भी, लेकिन वो बेसिकली हमारी एनर्जी को इनहेंस करती है, बढ़ा देती है। शिलाजीत है, अश्वगंधा है, फिर जैसे थोड़ा कफ कोल्ड आदि से बचने के लिए च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश है, गिलोय है, गिलोय। ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और 2 बार से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। कुछ पहलवान इतने बावड़े हैं, खाते खाना हाँ, मतलब सुबह शाम हम खूब जोर करें, पसीना बहाओ तो खूब खाओ। 2 बार से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 1 बार दोपहर को, 1 बार शाम को। शाम की जो डाइट है वो 7-8 बजे से पहले लेनी चाहिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। अच्छा। और कभी मान लीजिए चूक हो गई कहीं व्यस्तताओं में इधर उधर, तो लिक्विड ले लो, तो दूध पी लो, फल खा लो, इस तरह की। अच्छा, शाम को भी फल खा सकते हैं? शाम को फल मैंने 20 साल तक खाए हैं। 20 साल मैंने अनाज खाए ही। समझ गए गुरुजी। और सुबह सुबह नाश्ते में फल, जूस उन चीजों का निकालना चाहिए जिसका फाइबर नहीं निकलता हो। जिसमें फाइबर जरूरी होता है ना, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम
जैसे सेब है, संतरा है, अनार है, ये तो ऐसे खाने चाहिए जी। अब जैसे अनानास है, उसमें तो जितना चाहिए उतना फाइबर आ भी जाता है, बाकी चला भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। संतरा है, उसका फाइबर पूरा आ जाता है, उसका जूस पी सकते हैं। तो जिनके फाइबर निकालने जैसे से दिक्कत नहीं होती उनको तो जूस पी सकते हैं, बाकी फ्रूट्स खाने चाहिए, सुबह सुबह अंकुरित खाना चाहिए। तो उससे जो है एनर्जी खाली जो प्रोटीन से ही नहीं आती, एनर्जी खाली जो है दूध घी से ही नहीं आती, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है ना न्यूट्रिशंस, वो भी जरूरी होते हैं। सही कह रहे हैं गुरु जी। हम भी गलती कर लेते हैं, जैसे रात को हम लेट हुए तो हम खाना खा लेते हैं। हालांकि हम भी प्योर वेजिटेरियन नहीं है जी, मतलब फॉलो तो करते हैं आपका मोस्टली सारी चीज़ें। बाकी एक बात तो बताना चाहूँगा जी, मैं आपका वो दिव्य केश तेल लगाता हूँ, मतलब पहले मेरे बाल थोड़े झड़ रहे थे मगर बिल्कुल ठीक है। ये केश कांति बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त जबरदस्त है, वो तो जबरदस्त। केश कांति बालों के लिए, दंत कांति दांतों के लिए, और एक एलोवेरा और एलो कांति स्किन के लिए। वैसे तो आप तो एकदम सुपरस्टार जैसे लगते हो। मेरी फिल्म आ रही गुरु जी 21 तारीख को। हाँ 21 फरवरी बधाई हो, बधाई हो। रेसलिंग पे फिल्म कितनी रिलीज हो रही है, मतलब एक OTT पे ना होना चाहिए कि आजकल का यूथ ना, मैं बस एक लास्ट बात कहना चाहूँगा, आजकल का यूथ नाच गाने डांस और ड्रग्स, मतलब उसको ऐसे मस्ती आ गई, थोड़ी देर के लिए पागलपन छा जाता है दिमाग में, इन चीज़ों से जिंदगी बर्बाद होती है। तो मैं तो चाहूँगा संग्राम जैसे सात्विक युवाओं को, देश का यूथ, हमारी माँ बहन बेटियाँ, देश की जो हमारी बेटियां हैं और देश के हमारे जो युवा हैं, वो हमारे भाई संग्राम जैसे जो योद्धा हैं, जो मतलब हर तरह से अपने सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, अपने ऋषि मुनियों को, अपने बड़े बुजुर्गों को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे युवाओं को फॉलो करना चाहिए। जिनको आप फॉलो करोगे वो कैरेक्टर आप में भी धीरे धीरे पनपता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, एक दिन आप भी ऐसे ही शरीर बल भी बढ़ाएं, मनोबल आत्मबल भी बढ़ाएं, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, भाषुका, मस्तिष्क से बुद्धिमान, प्रज्ञावान, आचरण से शीलवान और चरित्रवान महान बने। ले लो गुरु जी, बहुत बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं मगर इतना सक्सेसफुल नहीं हुए। ये तो आपसे बेहतर कोई टिप्स नहीं दे सकता जी। आपसे बड़ा तो देखो कोई ना, तो कोई एंटरप्रेन्योर है, ना कोई योग गुरु है, ना आपसे बड़ा कोई स्वामी जी है, और ना आपसे बड़ा कोई फेमस पर्सन है। तो मैं यही चाह रहा हूँ, तो एक टिप्स तो दे दो कोई। देखो जो बिजनेस है ना, ये एक करीब 10-20 साल लगते हैं एक अच्छे लेवल पर पहुंचने में। तो इसमें सबसे पहली चीज है पेशेंस। तो हमने तो 0 से स्टार्ट किया, तो हमको तो 10 साल लगे थे। 10 साल उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हुआ, 10 साल में फिर वो बड़ा हुआ, और फिर तीसरे दशक में तो अब हम लोग 45,000 करोड़ की टर्नओवर पर पहुंचे हैं, 1 लाख करोड़ का लक्ष्य है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक फाउंडेशन मजबूत हो गई, आपने उसको संजो के रखा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बड़े बड़े शब्द प्रयोग जो है मतलब जो है आपको बाद में समझ में आता, हमने तो कर दिए थे, बाद में बोले जो आप जो कर रहे हो इसको इस तरह से और बोल दो तो लोग राजी हो जाएंगे। हमने तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक ट्रस्टीशिप, आजकल इसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में कि कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो सबकी भलाई के लिए काम करें। तो आपको जो इसका फाउंडेशन है ना, उस समय थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और फिर ये भी देखना पड़ता है कि जो आप कर रहे हो उसमें कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। कुश्ती तो सभी कर रहे थे जी, संग्राम तो सब नहीं बने, तो आपने एक उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया। तो कोई भी, या तो आप कुछ नया करें, जैसे पूरी दुनिया में लीवर की, किडनी की, हार्ट की, ब्रेन की, कैंसर की किसी ने दवाई नहीं बनाई, हमने बनाई। पहले लोग जब वो सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर यूज़ कर रहे थे, हमने उसमें पूरा आयुर्वेद ठोक दिया। तो नई चीज़ आ गई ना लोगों के सामने। फिर जो भी आप करें उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, और शुरू में मार्जिन थोड़ा सा मध्यम होना चाहिए, मैक्सिमम की तरफ नहीं जाना चाहिए। शुरू में लोग, मैं तो केवल हाई एंड प्रोडक्ट बनाऊँ, समझ गया। तो जो है मासेज, मीडियम क्लास और फिर अपर क्लास को सबसे लास्ट में टारगेट करना चाहिए। ये अपर क्लास जो है ना, ये लेके डूबती है ज़्यादातर। तो इसलिए ऐसे सही तरीके से स्ट्रेटेजी से काम करें, और टारगेट कुछ बड़ा करने का होना चाहिए, कमाने का कम
लोगों को देने की भावना ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें, और अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत कभी ऊंची नीची भी हो तो आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया, नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मैंने वापस स्पेसेस में निकालना। तो जब आप किसी भी चीज़ की फाउंडेशन डालते हो तो धैर्य बहुत चाहिए होता है। और एक लेवल पर आने के बाद फिर तो जय जयकार होती है, सारी दुनिया फॉलो करती है। जी, आप सही कह रहे हैं। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। थैंक यू गुरु जी।